नमस्कार। आज जब मैं गीता का अध्ययन कर रहा था तब मुझे गीता में एक बहुत ही सुंदर कहानी मिली। तो मैं सोचा क्यों ना इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी साझा किया जाए। तो ऐसा था, एक समय की बात है, मथुरा में एक बाबा रहते थे जो शालग्राम शिला का निष्ठापूर्वक अर्चन करते थे। अर्चन के विभिन्न अंगों का उन्हें पूर्ण ज्ञान तो नहीं था, किंतु जो कुछ करते निष्ठापूर्वक करते थे। उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा लिया था कि प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करके यमुना के जल से शालग्राम का अर्चन करेंगे। एक बार की बात है, माघ महीने के अमावस्या का समय था। माघ महीने का मतलब वही जनवरी का महीना रहा होगा। घनघोर अंधकार, उस पर भी रात भर वर्षा हो रही थी और हवा के तेज झोंके चल रहे थे। आकाश में तारों के न होने के कारण उनको समय का ज्ञान नहीं हो पाया और वे ब्रह्मा मुहूर्त से पहले ही जगकर यमुना में स्नान करने के लिए चल दिए। यमुना का पानी बर्फ की भांति ठंडा था। ठंड के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। फिर भी अपने नियम की रक्षा के लिए उन्होंने यमुना में स्नान किया और ठाकुर जी के लिए जल लिया। जब वे वापस आ रहे थे तो अंधकार, वर्षा और शारीरिक अस्वस्थता के कारण उन्हें अत्यंत कठिनाई हो रही थी। वे बड़े चिंतित हुए कि मैं किस प्रकार जाकर ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। इतने में उन्होंने देखा कि सामने से लालटेन लेकर कोई चला आ रहा था। जब वे निकट हुए तो देखा कि वह एक बालक है। बालक के सिर पर वर्षा से बचने के लिए एक छाता है और एक हाथ में लालटेन लिया हुआ है। बिल्कुल समीप आने पर बालक ने पूछा, बाबा आप कहाँ जाएंगे? उस व्यक्ति ने अपना ठिकाना बताया तो बालक ने पुनः कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा। तब बाबा ने उस बालक के साथ चलने लगे। दोनों बातें करते करते कितना जल्दी अपने घर पहुँच गए उनको पता ही नहीं चला। जब बाबा अपने घर की ओर मुड़ने लगे तो उन्होंने सोचा क्यों न बालक से नाम पूछ लूं, किंतु यह क्या, जब बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूर दूर तक कोई बालक वहां नहीं था। बाबा आश्चर्य से खड़े के खड़े रह गए। वे सोच में पड़ गए आखिर कौन था जो उनका मदद कर रहा था। ये कहानी सुनने के बाद बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा कोई आदमी था जो बाबा का मदद करना चाहते थे, लेकिन वो अपना वास्तविकता नहीं बताना चाहते थे। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बाबा की रक्षा के लिए स्वयं प्रभु आए हुए थे। ऐसे भी बहुत सारे विचारधाराएं लोगों के मन में चलते रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बाबा का जो दृढ़ निश्चय था, जिसके सामने हवा, पानी, ठंड सबको झुकना पड़ा। वैसे ही हम सबके जीवन में कष्ट आती है, परेशानियां सबके साथ है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो परेशान नहीं है, लेकिन सफल वही होता है जो उस परेशानियों से लड़ता है, जो हिम्मत नहीं हारता है। अगर बाबा हिम्मत हार गए होते तो उस दिन उनको अपना नियम तोड़ना पड़ता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, इसलिए उनका संकल्प टूटा नहीं। वैसे ही जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आए, हमें अपना संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, जो मेरे दोस्त के साथ घटा हुआ है। मैंने उससे अपने खुद आंखों से देखा हुआ है, उसको संघर्ष करते हुए। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।